टेक्स्ट एरिया क्लास, व्हाट इज टेक्स्ट एरिया क्लास एंड व्हाट इज यूज ऑफ टेक्स्ट एरिया क्लास इन जावा प्रोग्रामिंग आज हम देखेंगे। ओके, द टेक्स्ट एरिया क्लास इज यूज टू क्रिएट अ मल्टीलाइन टेक्स्ट एरिया अलाउइंग अ यूजर टू एंटर द टेक्स्ट इन मल्टीपल लाइन्स। तो टेक्स्ट एरिया क्लास किस पर्पज के लिए यूज होता है? टू क्रिएट मल्टीलाइन टेक्स्ट एरिया। ओके, और यूजर को अलाउ क्या करता है? टू एंटर द टेक्स्ट इन मल्टीपल लाइन्स। द यूजर कैन टाइप हियर एज मच एज ही वांट। तो इसमें ने क्या जो टेक्स्ट एरिया है उसमें ने क्या यूजर टाइप कर सकता है एज मच एज ही वांट्स। When the text in the text area becomes larger than the viewable area, the scroll bar is automatically appears, which help us to scroll the text up and down and right and left। देखिए इस पॉइंट का मतलब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ये हमारी फ्रेम ओके, और ये हमारा टेक्स्ट एरिया ओके, और इस टेक्स्ट एरिया में ये जो पार्ट है ना इट्स अ व्यूएबल एरिया। अगर हमारा जो हम टेक्स्ट टाइप करने वाले हैं इस व्यूएबल एरिया से निकल लार्जर होगा तो स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली अपेयर होगा। और दैट स्क्रॉल बार किसके लिए हेल्प होता है? हमारा टेक्स्ट को अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट के लिए यूज होता है। ओके, टेक्स्ट एरिया क्लास इज फाउंड इन java.awt पैकेज। तो टेक्स्ट एरिया क्लास क्या है? इट इज प्रीडिफाइंड क्लास और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? java.awt पैकेज में। क्लास डिक्लेरेशन देखिए, पब्लिक क्लास टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया क्लास किसे एक्सटेंड करता है? टेक्स्ट कंपोनेंट क्लास को। फील्ड्स ऑफ टेक्स्ट एरिया क्लास ओके, तो फर्स्ट फील्ड है देखिए, फर्स्ट फील्ड नेम इज द स्क्रॉल बार्स बोथ ओके, और ये फील्ड कैसे है? पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंड ओके। तो ये फील्ड क्या करता है देखिए, इट क्रिएट्स एंड डिस्प्ले बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ये फील्ड किस पर्पज के लिए यूज होता है? टू डिस्प्ले द बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। नेक्स्ट फील्ड देखिए, नेक्स्ट फील्ड नेम इज द स्क्रॉल बार्स हॉरिजॉन्टल ओनली ओके। आपको नेम से ही पता चल गया होगा कि ये फील्ड किस पर्पज के लिए यूज होता है। देखिए, इट क्रिएट्स एंड डिस्प्ले ओनली द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर हमें नहीं क्या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ही डिस्प्ले करना है देन वी हैव टू यूज द स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल ओनली फील्ड्स ऑफ द टेक्स्ट एरिया क्लास। नेक्स्ट फील्ड देखिए, नेक्स्ट फील्ड नेम इज द स्क्रॉल बार वर्टिकल ओनली। ठीक है, तो ये फील्ड क्या करता है? इट क्रिएट्स एंड डिस्प्ले ओनली द वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार ही डिस्प्ले करना है देन वी हैव टू यूज द स्क्रॉल बार वर्टिकल ओनली फील्ड ऑफ टेक्स्ट एरिया क्लास। नेक्स्ट फील्ड नेम इज द क्या? स्क्रॉल बार नन। ठीक है, तो आपको इस फील्ड के नेम से पता चल गया होगा कि क्या होता है। देखिए, इट डजंट क्रिएट और डिस्प्ले एनी स्क्रॉल बार इन द टेक्स्ट एरिया। अगर टेक्स्ट एरिया में आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार नहीं चाहिए देन वी हैव टू यूज द स्क्रॉल बार्स नन फील्ड ऑफ अ टेक्स्ट एरिया क्लास ओके। दीज आर द फील्ड्स ऑफ टेक्स्ट एरिया क्लास। नेक्स्ट देखिए, कंस्ट्रक्टर ऑफ टेक्स्ट एरिया क्लास ओके। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर दैट इज जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पब्लिक टेक्स्ट एरिया ओके। तो ये क्या करता है? इट कंस्ट्रक्ट अ न्यू एंड एम्प्टी टेक्स्ट एरिया विथ नो टेक्स्ट इन इट ओके। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है? मतलब टेक्स्ट एरिया क्रिएट करता है बट ने क्या बाय डिफॉल्ट कोई स्ट्रिंग इसमें नहीं होता है। देखिए एग्जांपल, टेक्स्ट एरिया TA इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया ओके। तो देखिए मैं इसका डायग्राम बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दैट इज क्या? पब्लिक टेक्स्ट एरिया, तो दैट इज जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, उसके साथ यानी कि हमने टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया है ओके। तो इस टेक्स्ट एरिया में कोई बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है क्या? नहीं। तो यहाँ पे नहीं क्या हमारा टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा विद क्या? जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है ओके। देखिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर पब्लिक टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे हमें पैरामीटर प्रोवाइड करना है स्ट्रिंग टेक्स्ट ओके। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है? देखिए, इट कंस्ट्रक्ट अ न्यू टेक्स्ट एरिया एंड डिस्प्ले द स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन इट। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है? न्यू टेक्स्ट एरिया क्रिएट करता है और जो हमने ने क्या टेक्स्ट प्रोवाइड किया है उस टेक्स्ट के साथ ने क्या हमारा टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा ओके। देखिए एग्जांपल देखते हैं, टेक्स्ट एरिया TA इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे स्ट्रिंग क्या प्रोवाइड किया? वेलकम टू उत्तम सॉफ्ट ओके। तो देखिए मैं इसका डायग्राम बता देता हूँ। देखिए ये टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो गया है। देखिए मैं यहाँ पे लेबल भी प्रोवाइड कराया है, सेकंड कंस्ट्रक्टर दैट इज अ पब्लिक टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे स्ट्रिंग टेक्स्ट। और देखिए हमने एग्जांपल में क्या प्रोवाइड किया था? टेक्स्ट वेलकम टू उत्तम सॉफ्ट। तो देखिए क्या बाय डिफॉल्ट ने क्या टेक्स्ट भी डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर देखते हैं। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर इज द पब्लिक टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे हमें क्या टू पैरामीटर प्रोवाइड करना है दैट इज इंट रो एंड इंट कॉलम ओके। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है? देखिए, इट कंस्ट्रक्ट अ न्यू टेक्स्ट एरिया विद स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम एंड एम्प्टी स्ट्रिंग एज अ टेक्स्ट। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है? न्यू टेक्स्ट एरिया क्रिएट करता है विद कैसे? जो हमने नहीं क्या रोज एंड कॉलम प्रोवाइड किया है उसके साथ, और उसमें नहीं क्या एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले नहीं होगा। तो देखिए एग्जांपल, टेक्स्ट एरिया TA इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे हमने नहीं क्या रोज 5 प्रोवाइड किया है और कॉलम 25 प्रोवाइड किया है। जैसे हम ऐसे प्रोवाइड करते हैं तो हमारा क्या टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा विथ नहीं क्या दिस रोज एंड कॉलम ओके। तो मैं देखिए डायग्राम बताता हूँ।
देखिए हमारा कंस्ट्रक्टर है पब्लिक टेक्स्ट एरिया इंट रो एंड इंट कॉलम। तो हमने यहाँ पे क्या 5 and 25 प्रोवाइड किया था। तो देखिए 5 रोज के साथ नहीं क्या हमारा टेक्स्ट एरिया क्रिएट हुआ है और 25 कॉलम के साथ। ओके, तो अगर हमें इस तरह का टेक्स्ट एरिया रिक्वायरमेंट है देन वी आर टू द थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर देखिए पब्लिक टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे हमें नहीं क्या 3 पैरामीटर प्रोवाइड करना है, दैट इज स्ट्रिंग, ओके, इंट, रो एंड कॉलम। ठीक है, तो देखिए ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इट कंस्ट्रक्ट अ न्यू टेक्स्ट एरिया विद द स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन द टेक्स्ट एरिया एंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। हाँ, जो हमने नहीं क्या स्ट्रिंग और नहीं क्या रोज एंड कॉलम प्रोवाइड किया है उसके साथ नहीं क्या हमारा टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा। देखिए एग्जांपल, टेक्स्ट एरिया टी ए इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है वेलकम टू उत्तम सॉफ्ट, और यहाँ पे क्या हमने रोज एंड कॉलम क्या प्रोवाइड किया 5 and 25। तो देखिए जैसे हम ये कंस्ट्रक्टर हमारा नहीं क्या टेक्स्ट एरिया कैसा दिखता है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने नहीं क्या लेबल करके यूज किया है पब्लिक टेक्स्ट एरिया स्ट्रिंग टेक्स्ट इंट्रो एंड इन कॉलम। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग क्या प्रोवाइड किए थे वेलकम टू उत्तम सॉफ्ट, और रोज एंड कॉलम क्या किया था 5 and 25। तो देखिए यहाँ पे हमारा नहीं क्या टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो गया है। ओके, और ये टेक्स्ट एरिया हमारा इसमें नहीं क्या स्ट्रिंग डिस्प्ले हुआ है वेलकम टू उत्तम सॉफ्ट जो हमने प्रोवाइड किया था, और टेक्स्ट एरिया ने क्या 5 रोज एंड 25 कॉलम के साथ क्रिएट हुआ है। ओके, नेक्स्ट आंसर देखिए पब्लिक टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे हमें नहीं क्या 4 पैरामीटर प्रोवाइड करना है। कौन से स्ट्रिंग टेक्स्ट, इंट रो, इंट कॉलम और इंट स्क्रॉल बार। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्रॉल बार को विजिबल करना है या नहीं ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इट कंस्ट्रक्ट्स अ न्यू टेक्स्ट एरिया विथ स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन टेक्स्ट एरिया एंड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम एंड स्क्रॉल बार विजिबिलिटी। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है और नहीं क्या रोज एंड कॉलम प्रोवाइड किया है और स्क्रॉल बार विजिबिलिटी प्रोवाइड किया है उसके साथ हमारा नहीं क्या टेक्स्ट एरिया क्रिएट होगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ, टेक्स्ट एरिया टी ए इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे स्ट्रिंग क्या प्रोवाइड किया वेलकम टू उत्तम सॉफ्ट। ओके, और रोज एंड कॉलम प्रोवाइड किया 5 and 25, और नहीं क्या यहाँ पे मुझे नहीं क्या स्क्रॉल बार विजिबल नहीं करना है, इसलिए मैंने क्या किया स्क्रॉल बार नन करके नहीं क्या फील्ड कॉल किया विद द क्लास नेम दैट इज टेक्स्ट एरिया डॉट स्क्रॉल बार नन। तो देखिए जैसे हम नहीं क्या ये कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो हमारा नहीं क्या टेक्स्ट एरिया कैसा दिखता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने नहीं क्या लेबल प्रोवाइड किया दैट इज टेक्स्ट पब्लिक टेक्स्ट एरिया स्ट्रिंग टेक्स्ट इंट्रो इंट कॉलम एंड स्क्रॉल बार। अभी स्क्रॉल बार नन किया है। देखिए तो यहाँ पे नहीं क्या जो हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया था उसके साथ नहीं क्या हमारा नहीं क्या बाय डिफॉल्ट नहीं क्या स्ट्रिंग आया वेलकम टू उत्तम सॉफ्ट, और नहीं क्या हमें जो रोज एंड कॉलम 5 and 25 उसके साथ नहीं क्या हमारा टेक्स्ट एरिया की साइज हो गई, और स्क्रॉल बार नन किया है। तो आप नहीं क्या यहाँ पे देखिए कोई स्क्रॉल बार दिख रहा है क्या, नहीं। अगर आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट एरिया में देन वी आर टू यूज द दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, देखिए नेक्स्ट मेथड्स ऑफ टेक्स्ट एरिया क्लास। ओके, तो फर्स्ट मेथड देखिए पब्लिक वाइड सेट रो इंट रोज। ठीक है, तो ये मेथड नेम है सेट रो। ओके, यहाँ पे हमें पैरामीटर प्रोवाइड करना है रोज। अगर आपको नहीं क्या बाद में नहीं क्या हमारे टेक्स्ट एरिया को नहीं क्या रोज सेट करना है देन वी आर टू यूज द सेट रोज मेथड। तो देखिए इट सेट द नंबर ऑफ रोज फॉर दिस टेक्स्ट एरिया। ओके, नेक्स्ट मेथड नेम इज अ सेट कॉलम, और यहाँ पे हमें नहीं क्या पैरामीटर प्रोवाइड करना है कॉलम। ओके, तो ये मेथड क्या करता है, इट सेट द नंबर ऑफ कॉलम फॉर दिस टेक्स्ट एरिया। अगर किसी टेक्स्ट एरिया का हमें नहीं क्या कॉलम सेट करना होगा देन वी आर टू द सेट कॉलम्स मेथड। नेक्स्ट मेथड इज अ गेट रोज। ठीक है, मेथड नेम इज अ गेट रोज। ये मेथड क्या करता है, इट रिटर्न द नंबर ऑफ रोज ऑफ टेक्स्ट एरिया। जो टेक्स्ट एरिया है उसका नहीं क्या नंबर ऑफ रोज कितने हैं ये हमें देखना है, देन वी आर टू द गेट रो मेथड। नेक्स्ट मेथड इज अ पब्लिक इंट गेट कॉलम। मेथड नेम इज अ गेट कॉलम। ओके, तो इस मेथड के नेम से आपको पता चल गया होगा कि ये मेथड किस पर्पज के लिए होता है। देखिए इट रिटर्न द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ टेक्स्ट एरिया। जो टेक्स्ट एरिया है उसका नहीं क्या नंबर ऑफ कॉलम अगर हमें रिटर्न करना है देन वी आर टू यूज द गेट कॉलम मेथड। नेक्स्ट मेथड इज अ पब्लिक इंट गेट स्क्रॉल बार विजिबिलिटी। मेथड नेम इज अ स्क्रॉल बार विजिबिलिटी। आपको मेथड के नेम से ही पता चल गया होगा। इट रिटर्न्स एन इन्यूमरेटेड वैल्यू दैट इंडिकेट्स विच स्क्रॉल बार द टेक्स्ट एरिया यूजेस। तो टेक्स्ट एरिया ने कौन सा स्क्रॉल बार यूज किया है या अगर हमें समझना है चाहिए तो देन वी आर टू यूज द गेट स्क्रॉल बार विजिबिलिटी मेथड्स ऑफ द टेक्स्ट एरिया क्लास। दीज आर द मेथड्स ऑफ टेक्स्ट एरिया। चलिए मैं नहीं क्या इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ और आपको नहीं क्या टेक्स्ट एरिया क्लास का एग्जांपल बताता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे इक्लिप्स ओपन हो गया है। क्लिक ऑन फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नेम लेता हूँ टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन फिनिश बटन। ओके, देन देखिए राइट क्लिक ऑन SRC न्यू सिलेक्ट क्लास। ओके, और यहाँ पे मैं पैकेज नेम प्रोवाइड कर लेता हूँ com डॉट उत्तम सॉफ्ट डॉट टेक्स्ट एरिया। ओके, तो ये हमारा ने क्या पैकेज नेम हो गया, और क्लास नेम प्रोवाइड करता हूँ टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल। ओके, देन आई नीड अ मेन मेथड, क्लिक ऑन फिनिश बटन।
तो ये हमारा हो गया यूजर डिफाइंड क्लास। तो इसे नहीं कि यूजर डिफाइंड फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं कैसे, बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास। ओके, तो अभी देखिए क्या क्या करते हैं, मैं फ्रेम की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे, क्या दिस डॉट सेट विजिबल और ट्रू। देन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ दिस डॉट सेट टाइटल, फ्रेम को टाइटल प्रोवाइड करते हैं दैट इज टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल। देन मैं प्रोवाइड करता हूँ फ्रेम की साइज, दिस डॉट सेट साइज मेथड कॉल करेंगे, और फ्रेम की साइज प्रोवाइड करता हूँ 500 बाय 500। और मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, फ्रेम का लेआउट सेट कर लेता हूँ, दिस डॉट सेट लेआउट, और मैं लेआउट सेट कर लेता हूँ न्यू फ्लो लेआउट। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, देखिए फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, फॉन्ट एफ इक्वल टू न्यू फॉन्ट। ओके, और फॉन्ट नेम प्रोवाइड करते दैट इज कंसोलस, और फॉन्ट स्टाइल प्रोवाइड करते दैट इज बोल्ड, फॉन्ट डॉट बोल्ड, और फॉन्ट साइज प्रोवाइड करते हैं दैट इज 15। ओके, तो ये फॉन्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन मैं क्या करता हूँ, लेबल क्रिएट करता हूँ, लेबल। ओके, एल बी इक्वल टू न्यू लेबल, और लेबल नेम प्रोवाइड करते हैं दैट इज क्या, एंटर एड्रेस। ओके, हमने लेबल नेम प्रोवाइड कर दिया, और ये लेबल नहीं क्या हमारे फ्रेम पे सेंटर में विजिबल होना चाहिए करके क्या करते हैं, लेबल डॉट सेंटर सेमीकोलन। देन अभी हम क्या करते हैं, हमारा जो लेबल है उसको नहीं क्या सेट फॉन्ट कर देते, तो यहाँ पे सेट फॉन्ट मेथड कॉल करेंगे, और यहाँ पे फॉन्ट क्लास का रेफरेंस प्रोवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारा लेबल क्रिएट हो गया। अभी क्या करता हूँ, देखिए मैंने क्या फॉन्ट क्लास का फिर से नहीं क्या न्यू फॉन्ट, और यहाँ पे मैंने क्या क्या सेट करता हूँ, कंसोलस। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टाइल प्रोवाइड करते हैं दैट इज फॉन्ट डॉट बोल्ड, और साइज प्रोवाइड करते हैं अभी 10। ओके, तो इस तरह से हमारा, चलो टेक्स्ट एरिया का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, टेक्स्ट एरिया टी ए इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया। ओके, तो हमने टेक्स्ट एरिया का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या स्ट्रिंग प्रोवाइड करता हूँ दैट इज वेलकम टू उत्तम सॉफ्ट। ओके, देन सेमीकोलन। अभी क्या कर लेता हूँ, ये जो टेक्स्ट एरिया है इसका नहीं क्या फॉन्ट सेट कर लेता हूँ, टी ए डॉट सेट फॉन्ट मेथड कॉल करेंगे, और फॉन्ट का रेफरेंस प्रोवाइड कर लेते हैं। ओके, अभी क्या कर लेंगे, हम जो लेबल और नहीं क्या टेक्स्ट एरिया क्रिएट किया है उनको फ्रेम में ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या कैसे ऐड करते हैं, दिस डॉट ऐड मेथड कॉल कीजिए, और यहाँ पे नहीं क्या एल बी रेफरेंस प्रोवाइड कर लेते लेबल का, देन दिस डॉट टेक्स्ट ऐड मेथड कॉल कीजिए, और यहाँ पे नहीं क्या टी ए दैट इज टेक्स्ट एरिया का रेफरेंस प्रोवाइड कर लिया, सो दैट नहीं हमारा क्या बोथ नहीं क्या जीयूआई कंपोनेंट फ्रेम में ऐड हो जाएंगे। ओके, तो अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारा यूजर डिफाइंड फ्रेम है, हाँ उसका नहीं क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन मेथड में। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल टी ए ई इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम। तो देखिए मैं प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फ्रेम ओपन हो गया है। तो फ्रेम का टाइटल देखिए टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल, और लेबल देखिए एंटर द एड्रेस, और जो हमने बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड किया था दैट इज वेलकम टू उत्तम सॉफ्ट। ओके, तो अभी देखिए मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे नहीं क्या हम एड्रेस प्रोवाइड करते, तो क्या प्लॉट नंबर 5। ओके, देन नियर जीडी स्कूल ओमनगर पूसद। ठीक है, तो हम इस तरह से हमने क्या एज मच एज वांट हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में एंटर कर सकते हैं। मल्टीपल लाइंस ऑफ डाटा अगर एंटर हमें रिक्वायर्ड है एंटर करना, यूजर को प्रोवाइड करना, देन वी हैव टू यूज द टेक्स्ट एरिया क्लास। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट एरिया क्लास।